हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। और आज सोमवार है तो आज मैं पहले उठ गई थी जल्दी से। यहाँ देखो मेरी आँख भी नहीं खोली और मैंने बनाए थे आज राजमा। तो मैंने सुबह सुबह ये राजमा चढ़ा दी थी और थोड़ी सी चाय वो चढ़ा दी थी। मैंने कहा राजमा पकने में बहुत टाइम लगता है तो मैंने कहा चढ़ा देती हूँ, फिर मैं थोड़ा आपको को दूध दूध पिला के फिर सफाई करती हूँ। यहाँ देखो मैं झाड़ू लगा रही थी अंधेरे में, क्योंकि वो बाहर की रोशनी आ रही थी। अगर मैं लाइट जलाती तो अक्कू उठ जाते, उनके पापा भी उठ जाते। तो मैंने कहा चलो पहले नहाने से पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई नहाने से पहले हो जाए वरना मेरा मन नहीं करता कि बाद में करें। तो आज सोमवार था तो जल भी देना था शिव जी को, मेरे को मंदिर जाना था। तो मैंने फटाफट से जो साफ़ सफाई कर ली और जो अपने राजमा वगैरह उबाल दिए। मैंने कहा इनको बाद में आके करूँगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या हो गया था रात में। मैंने शायद कुछ कम खाया था या नहीं खाया था, मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा फिर कर लेती हूँ। फिर एकदम से सारी तैयारी नहीं होती, मेरे को काफ़ी रात से ही भूख लग रही थी तो फटाफट मैंने ये सब चीज़ें कर ली। और यहाँ मैं बनाऊँगी साथ में नाश्ते में गोभी के पराठे, और इनके पापा के लिए बनाऊँगी आलू के पराठे, क्योंकि अक्कू भी खा लेती है। और यहाँ मैं बनाई थी अपने गोभी के पराठे। गाइस, जिसको कद्दूकस नहीं आता ना वो इजीली चॉपर के साथ मतलब कस सकता है गोभी। मैं तो इसी में प्याज हो गया, कुछ भी कसना होता है ना, टमाटर टमाटर, मैं इसी में ही कस लेती हूँ। क्योंकि मैं अगर कद्दूकस में कसती हूँ ना तो मेरे को कहीं ना कहीं कट लग ही जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा मैं इसी में कस करती हूँ। ये बहुत हमारे मतलब जो ये आ रही है ना ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक वाली, ये सारी बहुत मतलब सही है। जिसको नहीं आता कद्दूकस करना इतना, और ज़रा सी चोट लग जाए सर्दियों में कितनी वो होती है। यहाँ मैं अपना घर का बेसिक सामान लिख ली थी। मेरे को जो भी सामान याद आता है, मैंने एक डायरी और पेन लिखा हुआ है, मैं लिख लेती हूँ। क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं सामान लेने जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ मुझे लेना क्या होता है। तो इनके पापा कहते हैं कि डायरी पेन रखो, जो जो याद आता है लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और जब 1-2 तारीख को फिर सामान ले आएंगे। फिर मैंने सोचा आटा गूँध के भी रख देती हूँ, आटा गूँध के रखने से सेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आके फटाफट मैं पराठे बना लूँगी। तो यहाँ मैंने अब गर्म पानी कर लिया। मैंने कहा थोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है इस टाइम सर्दियों में, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा लगती है। नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मुझे ही बच्चों से भी ज़्यादा मुझे ठंड लगती है। तो मैंने गर्म पानी से आटा गूँधा, क्योंकि मेरे हाथ ठंड हो जाएंगे, वैसे मैं इतनी बीमार रहती हूँ तो इसीलिए मैंने फटाफट यहाँ आटा गूँधा। और गर्म पानी से गूँदो ना तो थोड़ा आटा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो मैंने सोचा आटा गूँध लेती हूँ, मंदिर से आऊँगी और फिर मैं अपने पराठे वगैरह बना के, मैं इनके पापा से बोल के गई थी। मैंने कहा आज एक पराठा बना देना मेरे लिए, बट वो फ़ोन में लगे और उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। कभी कदार उनका मूड आया, उन्होंने सिर्फ 2 दिन चाय पिला दी। शायद मैं नाराज़ थी या क्या थी, शायद इसलिए कर लिया होगा, वरना अदरवाइज़ वो कभी कुछ काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो उस दिन मैं 2 दिन तो मैं इतना खुश हो गई थी कि हाँ आज कहाँ से सूरज निकला जो इन्होंने मुझे बेड पे चाय दी। ओ माय गॉड। कभी कभी कर लेते हैं मुझे मनाने के लिए, वरना वो काम बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे मैं बोलूँगी आटा गूँध दो, कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ मेरा आटा हो गया रेडी और अब जा रही हूँ मैं नहाने। नहाने चली तो फिर कपड़े वगैरह निकाले तो मुझे याद आया अरे यार मैंने तो ब्रश किया ही नहीं। तो फिर मैं जा गई, मैंने कहा चलो, लेकिन ब्रश मैंने बहुत ठंडे पानी से किया क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी नहीं था। और बाथरूम में मेरा मन नहीं करता, मतलब मेरे को वॉश बेसिन बाहर ही है ना, तो मैं ब्रश बाहर ही करती हूँ। तो मैंने दोबारा स्वेटर उतार दिया था, फिर मैंने दोबारा पहना। मैंने कहा जितनी देर में ब्रश करूँगी ना 5-10 मिनट में मुझे लग जाएगी ठंड। तो मैंने फटाफट स्वेटर पहना, फिर उसके बाद मैं ब्रश किया। इतने में ये दोनों बाप बेटे उठ गए थे और ये इनकी गॉसिप बाहर अंदर चालू थी। और गाइज़ हमारी दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, 3-4 दिन, पता नहीं कितने दिन हो गए हमें तो धूप देखने को नहीं मिली। आपके शहर से और आपके शहर में ठंड पड़ी है नहीं पड़ी है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। क्योंकि हमारे शहर में तो मशीन में तो कपड़े चलो सूख जाते हैं, लेकिन थोड़ी धूप तो दिखानी होती है। धूप की शक्ल भी नहीं देखने को मिली है। और ये पता नहीं ये मौसम कब तक रहेगा, वो मुझे नहीं पता। तो किसी को जान पहचान हो ना मौसम विभाग वालों से, तो भैया मुझे भी थोड़ी वो दे दो कि धूप देखने को मिले। हालांकि हीटर वीटर सब है, लेकिन जो एक धूप का है ना वो अलग ही है। तो फाइनली मैंने ब्रश कर लिया और मैं जा रही हूँ अब फाइनली नहाने, क्योंकि अब डन है।
और मैंने ये अपनी जुराबी उतारी और मैं यहाँ नहा के आ गई। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने अपना ये शॉल पहना, मंदिर के लिए अपना लोटा वोटा लेके अब मैं जा रही हूँ मंदिर। यहाँ से आने के बाद मैंने बनाए थे परांठे गोभी के। तो आज मैंने इनसे पहले खाना खा लिया। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मैं आपके पराठे बाद में बनाऊँगी, मैं खाती हूँ। तो मैंने फटाफट मंदिर गई और वहाँ से आई। और आज मंदिर में ज़्यादा इतना रश नहीं था। तो यहाँ मैं आ गई थी मंदिर से। मंदिर से आने के बाद मैंने पराठे बनाए और फिर यहाँ टीवी ऑन किया और